ओके सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, बॉम्ब की बात कर रहे हैं। बॉम्ब मतलब होता है बिल्स ऑफ मटेरियल, जहाँ पर बिल्स ऑफ मटेरियल का यूज़ हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड्स परचेज ऑफ द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, एडिंग द मार्जिन एंड देन सेल विद द मार्जिन। प्रोडक्ट को खरीदना मतलब कि कच्चा माल खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना, उस रॉ मटेरियल में को बनाने में जो भी खर्चा लग रहा है, मीन्स जो एडिशनल चार्जेस आपके लग रहे हैं वो चार्जेस, प्लस उसमें जो भी आप अपना मार्जिन जोड़ते हो, एंड प्लस उस मार्जिन को जोड़ के जिसमें आप उसको आगे बेचना चाहते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग टैली में कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। तो असाइनमेंट देखते हैं इसका, जिसे हम उसको करके देखेंगे। फर्स्ट एक कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग मेहता कंपनी के नाम से। अभी स्टार्टिंग में हमने कोई भी ऑप्शन इनेबल नहीं करना, एंड फॉर द टाइम बिंग हम जीएसटी को यहाँ से नो कर रहे हैं और हमने इसको यहाँ से सेव किया। सबसे पहले हम लोग कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं। तो मल्टीपल लेजर्स को इकट्ठा क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में, लेजर्स के अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं ऑल्ट एच मल्टी मास्टर्स के लिए, और यहाँ से करते हैं हम लोग मल्टीपल ऑल्टर या क्रिएट, जो भी आपने करना है। हमें लेजर्स दे रखे हैं यहाँ पे कैपिटल, अंडर द ग्रुप ऑफ कैपिटल जिसका अमाउंट दे रखा है 15 लाख। नेक्स्ट हमें दे रखा है पीएनबी बैंक, जिसका अमाउंट जो अंडर किसका आ जाएगा, अंडर बैंक अकाउंट, एंड अमाउंट 15 लाख का दे रखा है। प्लस कुछ अकाउंट्स बिना बैलेंस के हैं जो चाहे तो हाथ भी क्रिएट कर सकते थे। परचेज विल कम अंडर परचेज, सेल्स विल कम अंडर सेल्स। कुछ पार्टीज के नाम दे रखे हैं, मिस्टर शिवम जो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। ऐसे ही हमें दे रखे हैं मिस्टर गौतम, अगेन हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। लेबर चार्जेस सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री डेटर्स। लेबर चार्जेस हमारे लिए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सामान की कॉस्ट में डायरेक्टली इंक्लूड होते हैं आपके। एंड देन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखा गया है। उसका रीज़न क्या है कि अभी हम जब फैक्ट्री में इसको यूज़ करेंगे तो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है। सेव किया हमने, लेजर्स क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं कुछ स्टॉक आइटम्स, तो हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट में, स्टॉक आइटम पे चलते हैं। क्रिएट है फर्स्ट मॉनिटर, जिनका ग्रुप है कि ये क्या है, हमारे रॉ मटेरियल। इसका मतलब कि क्वेश्चन में हम लोग जो फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा क्या है, एक कंप्यूटर है। अब इसके लिए जो सामान है बाकी सारे हमारे लिए क्या है, इसका रॉ मटेरियल है, जिसकी यूनिट्स आती हैं पीसीस में। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेट कंपोनेंट्स ऑफ बॉम्ब। तो यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स मतलब कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉम्ब वाला ऑप्शन सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए यस होगा जो आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो, यानी कि कंप्यूटर की बात यहाँ पर हो रही है। अब हमने मॉनिटर तो नहीं बनाना, हमने माउस भी नहीं बनाना, हमने कीबोर्ड भी नहीं बनाना, हमने बनाना क्या है, कंप्यूटर। तो जब आप कंप्यूटर क्रिएट करोगे तब यहाँ पे आपका बॉम्ब का ऑप्शन यस होगा, इसके अलावा वो यस आपका नहीं होगा। सेव किया। नेक्स्ट है हमारा कीबोर्ड, ये भी अंडर द रॉ मटेरियल पीसीस में। नेक्स्ट है हमारा माउस, अगेन रॉ मटेरियल पीसीस में। नेक्स्ट इज कैबिनेट, अगेन रॉ मटेरियल पीसीस में। देन हार्ड डिस्क, अगेन रॉ मटेरियल पीसीस में। स्पीकर रॉ मटेरियल पीसीस में। देन वायर्स
मटेरियल ये भी पीसीस में, एंड देन प्रोसेसर। अब वायर्स होने को मीटर में हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे वो जो केबल वायर होती है उसकी वायर बात हो रही है, राइट, वीजीए केबल्स वगैरह, वो रॉ मटेरियल पीसीस में। सो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करने की, जहाँ पर हम ये सारा सामान परचेज कर रहे हैं मिस्टर शिवम से, तो हमारी परचेज की एंट्री हो जाएगी, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग वाउचर्स में। वाउचर्स में कर रहे हैं हम लोग F9 परचेज वाउचर, बिल नंबर PUR01, पार्टी का नाम है मिस्टर शिवम, रिसिपिएंट डिटेल से फिलहाल छोड़ देते हैं हम लोग। परचेज अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका, परचेज बैलेंस। मॉनिटर खरीदे हैं हमने 20 पीस 5000 के हिसाब से। कीबोर्ड खरीदे हैं 20 पीस 400 के हिसाब से। और हाँ, हो सकता है कि गोडाउन भी दे रखा हो, तो गोडाउन भी आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। देन माउस दे रखा है आपको 20 पीस 300 के हिसाब से। कैबिनेट दे रखा है आपको 20 पीस 8000 के हिसाब से। मदरबोर्ड दिया, अब मदरबोर्ड पहले क्रिएट नहीं था शायद, यहाँ पे हाँ मिस हो गया, कोई नहीं, क्रिएट कर लेते हैं, हाथ क्रिएट कर लेते हैं, उसको ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेते हैं। मदरबोर्ड अगेन रॉ मटेरियल 20 पीस 4000 के हिसाब से। प्रोसेसर 20 पीस 5000 के हिसाब से। वायर्स 20 पीस 1000 के हिसाब से। हार्ड डिस्क 20 पीस 3000 के हिसाब से। एंड देन स्पीकर 40 पीस 1000 के हिसाब से। सो हमने परचेज कर लिए गुड बीइंग गुड्स। परचेज फ्रॉम मिस्टर, क्या नाम था उसका, शिवम। तो एक बार स्टॉक चेक करते हैं कि हमारे पास सारा का सारा रॉ मटेरियल के अंदर सामान आ चुका है। अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट चेक करनी, तो हमने चेक कर ली 5,74,000 का हमारा स्टॉक आ चुका है। इसके बाद अब हम लोगों ने एक फिनिश प्रोडक्ट क्रिएट करना है, जिसका नाम क्या है हमारा, कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्रिएट करना है कि कंप्यूटर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्रिएट करते हैं, चलते हैं हम लोग क्रिएट में और क्रिएट करते हैं यहाँ से स्टॉक आइटम। क्या क्रिएट करना है स्टॉक आइटम हम लोगों ने, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का ग्रुप क्या होगा आपका, कि क्या है आपका, फिनिश प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे ग्रुप कि हमारा क्या है, ये फिनिश प्रोडक्ट है, पीसीस में आता है। और क्योंकि हमने कंप्यूटर ही बनाना है, तो इसमें हम लोग बॉम को क्या करेंगे, अब इनेबल करेंगे। तो ये आपसे पूछेगा कि बॉम का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या, हमने नाम रख दिया इसका A1 कंप्यूटर। कितने यूनिट मैन्युफैक्चर करनी है, मतलब कि आप बाय डिफॉल्ट यूनिट क्रिएट करते हो, कितनी क्रिएट करते हो, हम एक यूनिट बनाते हैं। और हम एक तरीके से आप यहाँ बताओगे कि एक यूनिट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक कंप्यूटर बनाने के लिए एक माउस चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स की बात यहाँ पर कर रहा है। तो कितने यूनिट्स, 1 यूनिट। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी एक यूनिट के लिए, हम देख लेते हैं यहाँ पे कि एक एक यूनिट के लिए हमें हर चीज एक एक चाहिए, बस स्पीकर हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कैबिनेट चाहिए हमें 1 पीस, हार्ड डिस्क चाहिए हमें 1 पीस, कीबोर्ड चाहिए हमें 1 पीस, मॉनिटर चाहिए हमें 1 पीस, मदरबोर्ड चाहिए हमें 1 पीस, माउस चाहिए हमें 1 पीस, एंड देन उसके बाद प्रोसेसर चाहिए हमें 1 पीस, जबकि स्पीकर चाहिए हमें 2 पीस, एंड हमें वायर्स चाहिए यहाँ पे 1 पीस।
आप चाहो तो स्पीकर्स को सेट में चेंज कर सकते हो कि एक सेट में 2 पीस होते हैं, तो उसके लिए जो हम ऑल्टरनेट विंडो वाला ऑप्शन है उसको भी वहां से इनेबल कर सकते हैं कि एक सेट के अंदर हमारे 2 पीस आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि एक पीस कंप्यूटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें वहां पर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों को क्रिएट करने हैं 20 पीसीस ऑफ कंप्यूटर, मैन्युफैक्चर करने हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर वाउचर नहीं होता, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने यूज करना होता है एक ऐसा वाउचर जो स्टॉक को ट्रांसफर करता हो। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मतलब होता है कि जहां पर एक पर्टिकुलर गोडाउन से या एक पर्टिकुलर लोकेशन से चीज उठ के दूसरी जगह पे जा रही है, पहला पॉइंट। इसी चीज को जब हम एज ए मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा रॉ कंपोनेंट है वो मेरे फिनिश प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ये मतलब हो गया भाई, पहले मैं एक को ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं रॉ को कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में? फिनिश में। तो इसके लिए हमें एक नया वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। वो नया वाउचर कौन सा होता है? वो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। हम क्रिएट में जाते हैं, वाउचर टाइप में जाते हैं और यहां से हम क्रिएट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक को ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है, तो इसके अंडर किसके आता है? आपका अंडर द ग्रुप ऑफ स्टॉक जर्नल, जो हमारा वाउचर है। एंड देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यस करना है जिसको हम कहते हैं यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इसको आपने यहाँ से यस करना होता है। यस करके इसको आप सेव करेंगे यहाँ से। अब हमें 20 पीसेस ऑफ कंप्यूटर बनाने हैं, तो चलते हैं हम लोग कौन से में? वाउचर्स में। और यहाँ से चलते हैं हम लोग Alt+F7, जो कि शॉर्टकट होता है स्टॉक जर्नल का, Alt+F7। हमें कौन सा यूज करना है? मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। अब मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में हमने प्रोडक्ट क्या बनाना है? नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो हमने बनाना है वो क्या है हमारा? हमने कंप्यूटर क्रिएट करने हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर लिखते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो जो सामान चाहिए वो यहाँ पे दिखा दिया उसने। अब कितनी क्वांटिटी चाहिए? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 20 पीसेस ऑफ कंप्यूटर बनाने हैं, और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो उसने 20 पीसेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी स्टॉक चाहिए था वो उसने अपने वहां से पिक कर लिया। प्लस उसने ये दिखा दिया कि अभी आपको जो पर पीस ऑफ कंप्यूटर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 28,700 का। मीन्स जितना भी रॉ मटेरियल इसमें लगा है उसके अकॉर्डिंग पर पीस ऑफ कंप्यूटर का प्राइस कितना आ रहा है आपको? 28,700 का आपको पर पीस कंप्यूटर पड़ रहा है। इसके बाद इसमें 2 एडिशनल चार्जेस भी जोड़े गए हैं। लेबर चार्जेस जोड़े गए हैं 10,000 रुपए के, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जोड़ा गया है आपका 10,000 रुपए का। तो अगर कोई भी आपका एडिशनल चार्ज है तो वो एडिशनल चार्ज आप कहाँ पे जोड़ते हैं? यहाँ पर आता है को प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम वहां से एक अलग से बाय प्रोडक्ट निकलता है। जैसे स्टील का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। स्टील से आपका ऑक्सीजन निकलता है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, जहां से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बचता है, निकलता है, और किसी और दूसरी इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। प्लस कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट में यहाँ पे आता है कि क्या क्या एडिशनल चार्जेस इसके अंदर आपके लग रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे? लेबर चार्ज 10,000 का, एंड देन लग रहा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000। तो अब जैसे ही हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर ऐड की तो हमारा जो पर पीस का कॉस्ट आया वो कितना हो गया आपका? 29,700 का आपका पर पीस कंप्यूटर आपको पड़ रहा है। तो इस तरीके से जब हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट है विद ऑल द चार्जेस वो आपको कितने का पड़ रहा है। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ से। अगर मैं अब जाके यहाँ पे स्टॉक चेक करता हूँ तो आपको स्टॉक समरी में दिखेगा कि जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट था वो तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था वो क्या हो चुका है? आपका फिनिश हो चुका है, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब 29,700 का प्रोडक्ट हम उसको बेच रहे हैं कितने में? 35,000 में, अपना मार्जिन जोड़ के। तो हम 10 पीस सेल कर रहे हैं, तो वाउचर में चलते हैं, F8 करते हैं,
बिल नंबर मेंशन किया और सेल कर रहे हैं हम मिस्टर गौतम को, सेल्स में सेल्स अकाउंट, और बेच कर रहे हैं अब उनको हम कंप्यूटर बेच रहे हैं। तो अब देख लो परचेज हमने क्या किया था, रॉ मटेरियल, अब बेच कर रहे हैं हम लोग कंप्यूटर बेच रहे हैं। 10 पीस कंप्यूटर विद 25,000 के रेट से हम लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है, अब 10 पीस बचे होंगे स्टॉक में हमारे पास, 10 बेच दिए और 10 बचे हैं। एंड अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में हमें नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा हो। तो इस तरीके से हम लोग बॉम्ब के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। पहले आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है, फिर आपने फिनिश गुड्स का एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर बॉम्ब को इनेबल करके बताना है कि इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक पीस बनाने के लिए। देन आप एक नया वाउचर क्रिएट करते हो जिसके नाम से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से अंडर द ग्रुप ऑफ स्टॉक जर्नल, और जिसके अंदर आप एक ऑप्शन इनेबल करते हो कौन सा, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, वहां से यस करते हो। देन उस वाउचर के अंदर जाके आप उसको क्रिएट करते हो और क्रिएट करने के बाद आप वहां पे देखते हो कि किस तरीके से आपको कितने प्रोडक्ट लगते हैं उसके अंदर और कितने आपके एडिशनल चार्जेस जोड़ के क्या आपको पर पीस का प्राइस पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा बॉम्ब प्रोसेस कंप्लीट होता है।